हिंदी हिंदुस्तान की इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज मैं भारत में हुए जो पहलगाम हमले में जो कश्मीर में जो लोगों की स्थिति हुई है और पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव का माहौल चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई यानी कि आज के दिन लगभग 300 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित किया है। ये मॉक ड्रिल है क्या, किन किन देशों में आयोजित किया गया है, किन किन जिलों में आयोजित किया गया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये बेसिकली बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है और किस बेसिस को किन नजरों मतलब किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को पता चले कि मॉक ड्रिल बेसिकली है क्या और किन किन देशों में ये आयोजित किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। भारत में 7 मई यानी कि आज के दिन लगभग 300 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगी। यह अभ्यास युद्धकालीन तैयारियों और आपातकालीन सुरक्षा को परखने के लिए किया जा रहा है। ये ड्रिल अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर हो रही है, खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को मद्देनजर रखते हुए, जो हालिया में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल अभ्यास हो रहा है। इसके कौन कौन से राज्य में हो रहा है देख लीजिए। उत्तर भारत के दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के इन राज्यों में ये मॉक ड्रिल अभ्यास होगा। और ये बहुत सारे देख सकते हैं आप किन किन राज्यों में हो रहा है। ये मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, सारी लिस्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर दी, आप देख ले किन किन राज्यों में ये मॉक ड्रिल अभ्यास हो रहा है। और इस मॉक ड्रिल में युद्ध सायरन, ब्लैकआउट, आपातकालीन निकासी अभ्यास और सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल होगी। यानी कि किस तरीके से हम कोई भी स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे कि भूकंप आना, आतंकी हमला, आपातकालीन स्थिति कोई भी हो सकती है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं। तो इसको लेकर ये मॉक ड्रिल अभ्यास जारी किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है, सुरक्षा पहलू क्या है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य है आपातकालीन स्थिति जैसे कि युद्ध, आतंकी हमले, प्राकृतिक आपदा तथा अन्य संकटों के दौरान प्रशासन और नागरिकों की तत्परता को परखना है। बेसिकली जो एकदम से कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसमें आम जनता है वो किस तरीके से रिएक्ट करे, इस चीज को परखने के लिए ये जो मॉक ड्रिल अभ्यास है वो मतलब आयोजित किया जा रहा है। एक प्रशिक्षण अभ्यास होता है जिससे पता चलता है कि संकट की घड़ी में बचाव दल, पुलिस प्रशासन और आम जनता कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। आई होप आपको पता चला होगा कि मॉक ड्रिल अभ्यास किस लिए किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सतर्कता बढ़ाना, यानी कि सतर्क रहना। कोई भी चीज होती है आपके आसपास, सबको ऑब्जर्व करना चीजों को कि क्या हो रहा है। कुछ भी अटपटा लगता है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं सरकार को, नागरिकों और सब प्रशासन को संभावित खतरे से पहले सतर्क रहने की ट्रेनिंग देना। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपातकालीन प्रतिक्रिया को परखना। अगर अचानक कोई संकट आता है तो बचाव टीम और आम जनता कितनी जल्दी और सही तरीके से प्रतिक्रिया देती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। समन्वय की परीक्षा यानी कि सुरक्षा एजेंसी, पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा दल और प्रशासन के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है, नागरिकों को जागरूक करना है। इसका उद्देश्य यह सिखाना कि किस आपात स्थिति में घर, दफ्तर या सार्वजनिक स्थान पर कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। तो ये अभ्यास बेसिकली जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, कैसे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उससे उभरने के लिए ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये अभ्यास मतलब आरंभ किया है। तो इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जागरूक हो और वो अपने आप को आपातकालीन स्थितियों से बाहर कैसे निकाल सके। तो ये बेसिकली इसलिए ये अभ्यास मतलब आयोजित किया गया है। खामियों की पहचान, इस अभ्यास से यह भी पता चलता है कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं रह गई जिससे भविष्य में उन्हें दूर किया जा सके। यानी कि कोई भी जो कमी रह गई है उससे कैसा बचा जा सके और कौन कौन से चीज़ें ज़रूरी हैं वो इस अभ्यास के थ्रू हम जान सकते हैं। सुरक्षा के महत्वपूर्ण
पहलू, जैसे युद्धकालीन सायरन अभ्यास के दौरान तेज आवाज वाले सायरन बजाए जाएंगे, जिससे यह अनुभव कराया जाएगा कि किसी भी खतरे के समय क्या करना चाहिए। यानी कि सायरन बजाए जाएंगे। ब्लैकआउट यानी कि कुछ जगहों पर बिजली या रोशनी बंद कर दी जाएगी, जिससे युद्ध या आतंकी हमले जैसे स्थिति का अभ्यास किया जा सके। ये अभ्यास में ये सब होगा। आश्रय स्थल, सरकार ने सुरक्षित स्थानों और बंकरों की जानकारी साझा की है, जहां संकट के समय शरण ली जा सकती है। यानी कि कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो आप किन किन जगहों पर सुरक्षित जा सकते हैं, तो ये भी इसकी भी जानकारी इस अभ्यास स्थलों के थ्रू बताई जाएगी। प्रशिक्षण और अभ्यास, बचाव दलों को तेजी से लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी या दी जाती है। आतंकी हमले का अभ्यास, अगर कोई हमला होता है तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हमलावर को रोकने और बचाव कार्य की प्रक्रिया का अभ्यास करती है इस अभ्यास में। तो बेसिकली मॉक ड्रिल अभ्यास क्या है, जो एक आपातकालीन स्थिति जैसे कि आग, भूकंप, आतंकी हमला या युद्ध के दौरान सुरक्षा बलों, नागरिकों की तत्परता को परखने के लिए की जाती है। यानी कि लोग कैसे एक जो अचानक से यानी कि आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसमें किस तरीके से रिएक्ट करें, उसकी ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस बेसिस पर ये अभ्यास रखा गया है। यानी कि उसकी प्रैक्टिस हो, लोगों में इस चीज़ के लिए पहले से ही सतर्क हो जाए कि कोई भी स्थिति अगर ऐसी आती है भविष्य में तो लोग किस तरीके से उस पर रिएक्ट करें। तो इस तरीके की ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, जो आम जनता को सही तरीके से प्रतिक्रिया देने और संकट से निपटने के लिए तैयार करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ये अभ्यास क्यों किया जा रहा है, किस लिए ज़रूरी है, आने वाले भविष्य में हम जो भी कुछ ऐसी कंडीशन अगर होती है तो उससे कैसे निपटा जा सके, इसलिए ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज मतलब आयोजित की गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉक ड्रिल है क्या, ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किस लिए आयोजित की गई है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको लगा कि यूज़फुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हो सकता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।